तो गाइस राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अगर हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास है तो हम लोग के सारे काम हो जाएंगे। आज मैं आपको इसी प्रस्तुत में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या लड्डू गोपाल जी हमारे हाथ से दूध पीते हैं? क्या वो खीर खाते हैं? क्या लड्डू गोपाल जी ये सब करते हैं? क्या लड्डू गोपाल जी हम लोग को स्वीकार करते हैं? आज मैं आपको इसी प्रस्तुत में कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास है तो हम लोग के सारे काम हो जाएंगे। बस हम लोग को मन में राधा राधा बोलना है। और आप लोग काउंटर ले लीजिए, जैसे बस राधा राधा जपे। देखिए राधा राधा जपने से कितना अच्छा लगता है। चलिए अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सब लोग जोर से बोलो, राधे कृष्ण की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय। चलिए अब मैं अपनी कहानी सुनाने आरंभ करती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को मेरी कहानी कैसे लगी। एक रोमा नाम की औरत रहती थी। वो लखनऊ में रहती थी और उसके पति सीआरपीएफ में जवान थे और उनका एक लड़का था। उनका लड़का 12 साल का था। और मीना बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनके पति की शनिवार को छुट्टी होती थी तो वो शनिवार को जाती थी और संडे को बांके बिहारी के दर्शन करती थी। उनको उनका दर्शन करके बड़े अच्छा लगता था, मन को बड़ी शांति मिलती थी। फिर वो लोग घर आ जाते थे। ऐसा चलता ही रहता था और मीना को बांके बिहारी के दर्शन करने बड़े अच्छा लगता था। एक बार शनिवार था तो उनका लड़का मीना के बिना नहीं सोता था, तो उनके पति बोले थे आओ बैठो बातें करने। और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब उनकी पत्नी ने देखा तो कहा ठीक है जल्दी आ जाना, आज मुझे तुमसे ढेर सारी बात करनी। जब उसकी पत्नी गई तो उसके लड़के को सुलाते सुलाते उनकी पत्नी की भी आंखें लग गई। फिर जब उनकी पत्नी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनका पति तो वहाँ पर है नहीं। वो घबरा गई। वो हर जगह ढूंढी, बाथरूम से लेके कमरे से लेके ऊपर वाले कमरे, नीचे वाले कमरे, भगवान के कमरे में, वो कहीं नहीं थे। फिर बेचारे उनके बहन को फ़ोन किया तो मीना ये बात अपनी नंद को बताई। पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने उनको हर जगह ढूंढा, कमरे में ढूंढा, पूजा वाले घर में ढूंढा, मुझे बहुत घबराहट हो रही। तो उसकी नंद ने कहा तुम इतनी चिंता मत करो, वो गुस्सा ही है, फिर वो घर आ जाएगा। और वो तो मीना ही थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी। फिर वो माधव को लेके जा रही थी तो माधव उसके लड्डू गोपाल थे। तो वॉचमैन ने पूछा आप कहाँ जा रही? तो वो कहा कि मैं अपने पति को लेने जा रही हूँ, वो स्टेशन में आए। उसने तो ये बात कह दी थी, बस वो मन में परेशान हो रही थी। वो सोचे अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये वॉचमैन मुझे क्या सोचेगा। और रात के 1:30 बजे हुए थे और मीना लड्डू गोपाल जी को लेके चल गई। और जहाँ उसे लड्डू गोपाल जी ले जा रहे थे वहाँ चली जा रही थी। उसे कोई रास्ता नहीं पता था, बट उसके मन में जो बोला था वो वहीं चली जा रही थी। वो दाएँ जा रही थी, बाएँ जा रही थी। फिर वो स्टेशन पहुँच गई। स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म था, एक जगह ट्रेन चलती थी और एक जगह ट्रेन नहीं चलती थी। तो मीना वहाँ जाके बैठ गई और फिर वहाँ पे कुत्ते को भौंकने लगे। फिर मीना बहुत डर गई तो वो बाहर गए तो उसने अपने पति को देखा। वो अपने पति को देख के बहुत खुश हो गई और रोने लगी। और उन्होंने कहा तुम इतनी रात में यहाँ क्यों आई? वो कही कि मैं आपको लेके आई हूँ, माधव भी आपको लेने आए। और उनके पति ने सॉरी बोला, कहा मुझसे गलती हो गई, आज से मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सब गुस्से में कर दिया। तो उसकी पत्नी ने उसको माफ़ कर दी। फिर दोनों घर चले गए। फिर आप देखें भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। अगर मीना को विश्वास लड्डू गोपाल के ऊपर नहीं होता तो वो कैसे अपने पति को ढूंढ पाती। उसने अपने पति को भी ढूंढा, फिर घर भी ले गई। फिर वॉचमैन ने भी देखा कि वो कैसे अपने पति को घर ले आई। यही होती है भक्ति में हम लोग की इतनी बड़ी शक्ति। अगर हम लोग को विश्वास है तो हम लोग सारा काम कर लेंगे। बस हम लोग को विश्वास करना। तो कैसे मीना स्कूटी ली और अपने पति को लेने चली गई? क्या उसको पता था कि उसके पति कहाँ? उसको नहीं पता था, बट एक विश्वास है। जब हम लोग के पास आप लोग न्यू हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक लिए बाय बाय और मेरी न्यू वीडियो को इंतजार करिए।